बात है करीब 16वीं सदी की, जब भारत धूल, तलवार और राजनीति से भरा हुआ था। हर तरफ एक ही नाम की गूंज थी, अकबर। एक सम्राट जिसका सपना था पूरे भारत पर कब्जा करना। राज्य गिर रहे थे, राजा झुक रहे थे और इतिहास बदल रहा था। लेकिन इस बदलते हुए समय में अरावली के पहाड़ों के बीच एक आग जल रही थी। वो आग थी महाराणा प्रताप की। 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म। एक राजकुमार, लेकिन तकदीर ने उसे आराम के लिए नहीं, अग्नि परीक्षा के लिए भेजा था। बचपन में ही उन्हें तलवार पकड़ा दी गई और कहा गया, यह सिर्फ हथियार नहीं, यह तुम्हारी पहचान है। जब दूसरे राजकुमार शीशे में अपना चेहरा देखते थे, प्रताप तलवार में अपनी परछाई देखते थे। उनका बचपन खेलकूद में नहीं, त्याग और तैयारी में गुजरा। समय बदला और प्रताप बने मेवाड़ के राणा। लेकिन यह राजगद्दी फूलों की सेज नहीं थी। हर तरफ खतरा था। अंदर राजनीति, बाहर मुगल सेना। अकबर ने संधि भेजी, संधि के साथ वचन भी, मेरे साथ आओ और सुख से रहो। कितना आसान था एक हां कहना। लेकिन प्रताप ने कहा, सुख से बड़ा होता है स्वाभिमान। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो इतिहास में अमर हो गया। रात अंधेरी थी, जंगल सन्नाटा बोल रहा था और एक राजा अपने परिवार के साथ जमीन पर सो रहा था। यह थे महाराणा प्रताप। ना महल, ना तख्त, ना सेना, सिर्फ एक चीज थी, अपना वादा। उनके बच्चे भूख से रो रहे थे। घास की रोटी जो जानवरों के लिए होती है, वो एक राजकुमार खा रहा था। एक दिन उनकी बेटी की रोटी भी एक जानवर ले गया। उस पल प्रताप चुप हो गए। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग और तेज हो गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे माटी, मैं तुझे कभी किसी के हवाले नहीं करूंगा। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। सुबह का समय, लेकिन हवा में खून की बू थी। एक तरफ मुगल सेना जिसे नेतृत्व कर रहा था मान सिंह, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह आस्था और अधिकार का टकराव था। तलवारें चमकी, घोड़े दौड़े, और फिर प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को आगे बढ़ाया। चेतक एक नाम नहीं, एक कहानी है। वह सीधा हाथी की तरफ दौड़ा और उस पर चढ़ गया। यह दृश्य इतना भयंकर था कि दुश्मन भी सन्न रह गए। लेकिन युद्ध के बीच चेतक घायल हो गया। फिर भी वह रुका नहीं। उसने अपने स्वामी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया और फिर शांत हो गया। एक योद्धा गिर गया, लेकिन उसकी वफादारी अमर हो गई। हल्दी घाटी के बाद कई लोगों ने कहा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन प्रताप के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ था। उन्होंने हार को कभी स्वीकार नहीं किया। छोटे छोटे हमले, जंगलों से युद्ध, और धीरे धीरे मेवाड़ फिर से जीने लगा। एक ऐसा राजा जो बिना महल के राज कर रहा था, लेकिन लोग उसे फिर भी राणा कहते थे, क्योंकि राजगद्दी से नहीं, व्यक्तित्व से राजा बनते हैं। 19 जनवरी 1597 एक योद्धा अपनी आखिरी सांस लेता है, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाराणा प्रताप शरीर से चले गए, लेकिन उनका नाम, उनके सिद्धांत आज भी जिंदा हैं। आज के युग में शायद युद्ध अलग हो गए हैं, लेकिन एक चीज अब भी वही है, चुनौती। जब जिंदगी तुम्हें झुकने पर मजबूर करे,
तो याद रखना, एक राजा था जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह कभी झुका नहीं। महाराणा प्रताप। जय मेवाड़, जय भारत।